दोस्तों, वाराणसी कोलकाता के बीच सफर आसान और कम समय में पूरा होगा। सबसे खास बात यह है कि ये एक्सप्रेसवे बिहार से गुजर रहा है। दोस्तों, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए काम तेज किया गया है। यह एक्सप्रेसवे वाहनों की रफ्तार को और ज्यादा धार देगा। एक्सप्रेसवे वाराणसी से कोलकाता की दूरी 80 किलोमीटर कम भी करेगा। इससे आवागमन का समय बचेगा। इसका टेंडर हो चुका है और भूमि अधिग्रहण चल रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी से कोलकाता तक प्रस्तावित ये एक्सप्रेसवे रांची यानी कि झारखंड होकर जाएगा। लगभग 35,000 करोड़ की लागत से 610 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दी गई है, जिसमें वाराणसी से चंदौली होते हुए कैमूर व रोहतास, जो कि बिहार में पड़ता है, ये सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी NHAI की वाराणसी यूनिट को दी गई है। यह इकाई लगभग 94 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाएगी। वाराणसी के सीमावर्ती रिंग रोड से सटे बरहुली यानी चंदौली गांव के पास से इसका निर्माण शुरू होगा। इसके आगे प्राधिकरण की अन्य इकाइयां काम करेंगी। वाराणसी एक्सप्रेसवे 4 से 6 लेन का होगा। वहीं जरूरत के हिसाब से इसकी चौड़ाई 35 मीटर से 60 मीटर तक की जाएगी। इसके लिए कुल 1340 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। यह एक्सप्रेसवे जिन क्षेत्रों से गुजरेगा वहां आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। समय कम लगने से उद्योग धंधों को नए आयाम भी मिलेंगे और व्यापारिक और आवासीय गतिविधियां भी बढ़ेंगी। और इसी कल्पना के साथ नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेसवे को बनाने की भी ठानी है। आपको बता दें कि इससे NH-19 पर यातायात का दबाव भी कम होगा। वहीं यह सड़क जरूरत के हिसाब से बिटुमिन यानी कि तारकोल, गिट्टी और RCC यानी कि कंक्रीट और सीमेंट से बनेगी। जमीन से ऊंचे एक्सप्रेसवे के नीचे स्थित पिलरों और वॉल के बीच के गैप भरने के लिए फ्लाई ऐश यानी कि थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख का उपयोग होगा। वहीं NH-19 से वाराणसी से कोलकाता की दूरी अभी लगभग 690 किलोमीटर है। इसी मार्ग से वाहन कोलकाता आते और जाते हैं। एक्सप्रेसवे इसी मार्ग के समानांतर बन रहा है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है, जबकि बिहार में 159 किलोमीटर। इसके अलावा झारखंड में 187 और पश्चिम बंगाल में 242 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे को 4 पैकेजों में बांटा गया है। पैकेज 1 में उत्तर प्रदेश, पैकेज 2 में बिहार, पैकेज 3 में झारखंड और पैकेज 4 में पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल किए गए हैं। यह एक्सप्रेसवे बिहार के मोहनिया, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया, झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा और पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली और हावड़ा से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से कहीं न कहीं बिहार में तरक्की की एक नई इबारत लिखने की बात कही जा रही है कि इससे बिहार उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड और बंगाल तक बहुत आसानी से जुड़ेगा।